हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में आज हम लोग त्रिभुज के बारे में बिल्कुल बेसिक से जीरो से हीरो बनेंगे इस क्लास में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। जैसा कि हमारे थंबनेल में दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे बहुत ही आसानी तरीके से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब क्या होता है आधार, क्या होती है ऊंचाई। ठीक है, आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली बात आधार है। ठीक है, जिस पे चीज टिकी होती है वो चीज क्या होता है आधार। और जितनी ऊंची अब क्या हो गई उसकी भाई ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बिना किसी देरी के। त्रिभुज, त्रिभुज की परिभाषा पहले तो हम और आप जान लें, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं बता। त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर, है ना कि मिलकर, मिलकर बनी बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं बेटा, त्रिभुज कहते। ये बबुआ हो गई इसकी परिभाषा, क्या हो गई परिभाषा, क्या हो गई परिभाषा हो गई कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। अब देखो, तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बोलना पूरी रूप से सही नहीं होगा, पूर्णतया क्या नहीं होगा बेटा, सही नहीं होगा। अब तीन भुजाएं, एक भुजाएं हमने ऐसी डाल दी, एक भुजा ऐसी डाल दी और एक भुजा ऐसी डाल दी, तो क्या ये त्रिभुज हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें जब हमने ये डाला तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, तभी हमारा त्रिभुज हो पाया। एक भुजा हमारी ये गई, एक भुजा हमारी ये गई और एक भुजा हमारी ये गई। अब ये त्रिभुज हो गया। अब इसकी और परिभाषाएं बनती हैं। त्रिभुज का अंतः कोण 180 का होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण 360 का होता है। ठीक है, अब ये सारी बातें ना करके डायरेक्ट हम सीख रहे हैं कि त्रिभुज का हमें निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। बेटा क्या, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। इतनी सी बात से हम पूरी चीज बेटा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, क्या आधार गुणे ऊंचाई। अब भाई जिस पे ये होता है नीचे की तरफ, ये बोला जाता है बेटा आधार। क्या बोला जाता है, आधार। अगर हम इस कह दें कि आधार 8 है, कितना है 8, ठीक है, और बीच में ये वाली बात यही ऊंचाई होगी, ये है हमारी 10, कितनी है 10। तो आधार हमारा है, ये वाली बात होती है ऊंचाई, और ये वाली बात, और ये वाली बात क्या होती है बेटा, आधार। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, और आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना हमारा 8, ठीक है, गुणे 10। दो से ये काट लिया हमने 4 बार, ठीक है, 4 दाई 40, क्षेत्रफल हमारा हो गया 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ले लो क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है लंबाई गुणे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। किसके आधार पर बेटा, भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर बेटा जो हमारे त्रिभुज हैं वो कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर। कौन कौन से, समबाहु, कौन सा बेटा, समबाहु। फिर समद्विबाहु, सम समद्विबाहु,
समद्विबाहु और फिर बेटा क्या विषम बाहु, क्या होगा बेटा विषम बाहु। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु ये त्रिभुजों के नाम है, ना कि राक्षसों के हैं। पता चला कि हम लोग देख रहे थे जय श्री कृष्ण, उसमें राक्षस आ गए, ऐसी बात नहीं। ये समबाहु, समबाहु का मतलब बेटा इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, एक भुजा ये भी है, ये भी है और ये भी। ठीक है, तीनों समद्विबाहु बेटा दो भुजाएं आपस में बराबर, कौन सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी इसके। अब कोई सी दो बराबर ले लो, एक ये बराबर कर लो, एक ये बराबर कर लो, इसे दूसरी कर लो। विषम बाहु में तीनों भुजाएं बेटा अलग अलग, इसे ये मान लो, बी मान लो, सी। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हैं हमारे, काय के आधार पर भुजाओं के आधार। ठीक है, कोण के आधार पर भी होते हैं, वो तीन अलग होते हैं। कौन से होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, और ये भुजाओं के आधार पर है, समबाहु, समद्विबाहु, विषम। अब इसका अगर हम यहाँ पेरीमीटर निकालें बेटा, परिमाप निकालें, परिमाप, तो भाई नपेगा यहां से एक ए प्लस ए बराबर 3a। आ गई बात समझ में। ठीक है, कौन दिक्कत नहीं थी। ये वाली निकालेंगे तो एक ए प्लस, ठीक है, प्लस बी, तो आएगा हमारा 2a प्लस बी। पेरीमीटर है भाई, क्या बेटा पेरीमीटर है। ये वाली बात आएगी ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम यहीं रोक देंगे, कोई बात समस्या नहीं। ठीक है, अब हमारा यहाँ लेंगे हम लोग क्या बेटा क्षेत्रफल, क्या लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सीधा है भाई, इसकी ऊंचाई चाहिए हमें, इसकी ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आधा वन हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, आ रही। शक्तिमान क्या हो गया, है ना। अब ये विषम बाहु त्रिभुज थोड़ा है, इसे आप अच्छी तरीके से जान लो, क्योंकि इसे निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या है बेटा हीरोन्स फॉर्मूला। पहले तो इसमें हम एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो एस निकालने के लिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो हमारी एस निकल आएगी। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, तो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हीरोन्स फॉर्मूला भी हम बोलते हैं। इसके अतिरिक्त एक और है, इसके अतिरिक्त एक और है, उसे हम करा दें, क्योंकि उसमें थीटा दिया गया रहता है। क्या दिया गया रहता है, थीटा। ठीक है, पीछे वाले पे करा दें, हाँ इस पे करा दे रहा हूं। इस पे कोण दिया गया रहता है। ठीक है, ये भुजा ए दी गई होगी, ये भुजा बी दी गई होगी, और यहाँ आधार ना दे करके वो देगा यहाँ थीटा। क्या दे देगा, थीटा। एक भुजा ए देगा, एक भुजा बी देगा, आधार ना दे करके वो थीटा दे देगा। क्या दे देगा बेटा, थीटा। तो इसका जो क्षेत्रफल आप निकालोगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या सूत्र होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, मान लो ए 10 है, बी 8 है। ठीक है, बी 8 है और साइन
का मान कुछ भी मान लो, साइन थीटा का मान मान लो उसने 45 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हो 1/2 10 गुणे 8 गुणे साइन 45। ठीक है। अब साइन 45 का मान कितना होता है, कोई बताएगा? साइन 45 का मान नहीं जानते हो? तुम लोग 9th में हो, हैं? 9th में हो ना? साइन 45